इस कार्तिक व्रत की महिमा को हम आज श्रवण करेंगे। बहुत ध्यान दे के सुनना। इस कार्तिक व्रत को दामोदर व्रत कहा जाता है। दाम बंधन लीला, दामोदर व्रत, कार्तिक व्रत, ऊर्जा व्रत, नियम सेवा, इस प्रकार नाम में जाना जाता है। इस कार्तिक मास को इस प्रकार नामों में जाना जाता है। ध्यान देना भक्तों, ये जो दाम बंधन लीला, दाम उदर, माता यशोदा ने भगवान को क्या किया था? रस्सी के द्वारा उनके पेट को बांधा था। तो इसके कारण में दामोदर लीला, दाम बंधन लीला, तो इस मास का नाम हुआ दामोदर, का नाम भी दामोदर व्रत। ध्यान देना कि दामोदर व्रत आरंभ कब से करेंगे? कार्तिक मास के जो व्रत है कब से आरंभ करना है? यहाँ पर कार्तिक व्रत जो आरंभ हम करेंगे, कब से करेंगे, किस प्रकार करेंगे? स्कंद पुराण में भाव से कहा गया है। आइए हम श्रवण करेंगे किस प्रकार दामोदर व्रत को कब से कैसे किस प्रकार रखेंगे। कि आश्विने शुक्ल पक्षस्य प्रारंभे हरिवासरे अथवा पौर्णमासीतः संक्रांतो वा। हरिभक्ति विलास में इस श्लोक को माने उद्धृत किया गया है। क्या कहा गया है कि आश्विने शुक्ल पक्षस्य प्रारंभे हरिवासरे अथवा पौर्णमासीतः संक्रांतो वा तुलागमे। इस जो ऊर्जा व्रत है, इस जो कार्तिक व्रत है, दामोदर व्रत है, इस व्रत को कब से रखोगे? यहाँ पर हरिभक्ति विलास में कहा गया है कि इस व्रत को यदि रखना चाहते हो तो प्रथम 3 समय से रख सकते हैं आप। प्रथम है इस एकादशी, जो आज है एकादशी, इस एकादशी से एकादशी तक रख सकते हो। आश्विन मास शुक्ल पक्ष एकादशी से फिर कार्तिक मास एकादशी तक। और यदि एकादशी व्रत से नहीं रखोगे तो पूर्णमासी से पूर्णमासी तक, पूर्णिमा। तो इस प्रकार पूर्णिमा से अथवा पौर्णमासीतः संक्रांतो वा तुलागमे, नहीं तो संक्रांति से संक्रांति। भक्तों, हमारे जो ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय और हमारे गुरु महाराज, हमारे गुरु परंपरा गोस्वामियों ने इस पूर्णमासी से पूर्णमासी तक इस व्रत को पालन किया है। तो हम सब निश्चित भाव से पूर्णमासी से पूर्णमासी तक हम इस व्रत को रखेंगे, धारण करेंगे, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। इस पूर्णिमा तिथि 31 तारीख है ना, शनिवार से शुरुआत है। तो सबको बहुत निश्चित भाव से निवेदन है कि इस दिन से कार्तिक व्रत को रखना, धारण करना। जिस प्रकार हम लोग माने पुरुषोत्तम मास व्रत रखा था, उसी प्रकार इस कार्तिक मास की व्रत भी रखेंगे। ध्यान देना। तो इस व्रत के जो माने नियम क्या है, ये नियम सेवा क्या है, नियम व्रत है जो नियम सेवा क्या है। इस व्रत को आप जो हैं, आप चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, स्त्री हो,
चाहे वृद्ध हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, कोई भी इस व्रत को रख सकता है, किसी के प्रति व्यवधान नहीं है। ध्यान देना, सबके लिए इस व्रत है। और ध्यान देना, इस व्रत को किस प्रकार रखोगे, क्या इसमें नियम है। जब व्रत प्रारंभ है पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, तो उस दिन से प्रातः अंतिम, जो रात्र के अंतिम प्रहर से 3 बजे से कहा जाता है अंतिम प्रहर, तो अंतिम प्रहर से जगते हुए स्नान करना है, नदी में स्नान करना। यदि नदी नहीं है तो जलाशय, तालाब, इसमें स्नान करना है। और स्नान करने के बाद अपना जो संध्या आदि करना है, तिलक, माला, संध्या बंदन करते हुए, तो भगवान श्री कृष्ण के क्या करना है, पूजा अर्चन आरती आदि करना है प्रातः में। इस सब माने कार्तिक व्रत के नियम है। अष्टजाम सेवा कहा गया है, नियम सेवा। अब प्रातः से लेकर रात्र तक भगवान की नित्य सेवा। और इसमें इस प्रकार है कि कार्तिक माह में बहुत माने इस प्रकार महिमा है। भगवान ने महिमा इस प्रकार इस माह में रखे हैं। जो स्वल्प मात्र भी निष्ठा से भजन करेगा, साधन करेगा, फल को प्राप्त करेगा। यद्यपि भगवान का भजन हर समय हमको भगवत प्राप्त करा सकती है, परंतु कार्तिक माह में इस प्रकार जो भजन करेगा, साधन करेगा, जो प्रातः में स्नान करते हुए मंगला आरती दर्शन करेगा और भगवान के चरण में जो दिव्य दान करेगा, ध्यान देना, भगवान के श्री चरण में और तुलसी महारानी के श्री चरण में और गुरु महाराज के चरण में जो दीप प्रदान करेगा, उनको अक्षुण्ण फल मिलेगा। वो यहाँ पर भी बहुत सुख को प्राप्त करेगा, उसके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं होगा और अंतिम में भगवत धाम को प्राप्त करेगा। यहाँ एक स्कंद पुराण में एक सुंदर कथा, दीप प्रदान के लिए एक मंदिर में एक व्यक्ति, एक भक्त दीप प्रदान किया, दीप जलाया। दीपक जलाने के बाद भक्त चला गया। वो धीरे 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 दीपक क्या हुआ, बुझने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ, वहां पर एक रहता था, कौन, चूहा, मुसिक। वो मुसिक ने क्या किया, चूहा ने क्या किया, धीरे धीरे देखा, उसको भूख लग रहा था, तो खाएगा क्या। वो देखा कि वो दीपक में, दिया में घी है। वो सोचा कि मैं इसको खा लूंगा। वो चूहा गया और वो खाने के लिए अपना मुंह को लगाया। इससे क्या हुआ, उसका मुंह में आग लग गया। जब मुंह में आग लग गया, वो कूदने लगा, पर आग जलने लगा। फिर अपने पूंछ को भी लगा लिया, पूंछ में भी आग लग गया। वो बेचारा कूदने लगा भगवान के सामने। तो भगवान ने इतना माने संतुष्ट हो गए वो मुसिक के ऊपर, वो चूहे के ऊपर। भगवान आशीर्वाद, कृपा दृष्टि डाल दी उनके ऊपर कि कैसे भी हो। और इस जो मास है, महिमा है, माह है, वो कार्तिक माह है। और कोई भी दीपक भगवान के चरण में लगा दिया, प्रदान कर दिया, तो उसको भगवान सब कुछ प्रदान कर देते हैं। तो वो चूहे क्या हुआ किया, तो वो एक भक्त के घर में रहते हुए जन्म लिया। ध्यान देना, और मनुष्य शरीर को प्राप्त किया और मनुष्य एक भक्त घर में जन्म लिया और बचपन से वो, ध्यान देना, केवल वो दीपक माने भगवान को वो दिया प्रदान नहीं किया है,
पर किसी ना किसी बहाना में भगवान उनके ऊपर कृपा करती है। यदि कोई व्यक्ति मनुष्य श्रद्धा के साथ इस कार्तिक मास में कोई यदि भगवान के चरण में यदि दीपक प्रदान करता है तो क्या होगा, उसको क्या मिलेगा? बस। तो इस प्रकार भगवान के दिया जलाना फल मिलता है, भगवत धाम प्राप्त होता है। और उसके बाद इस माह में जो माने तुलसी महारानी के पूजा करता है, माने उनको जल चढ़ाता है, उनको भी अक्षुण फल मिलता है इसमें। और इस कार्तिक और माने जो व्रत है क्यों इतना महिमा है, और इसमें अधिष्ठाता देवता देवी कौन है? भगवान कृष्ण और राधा रानी। इस व्रत को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि राधा रानी के एक नाम है ऊर्जा। ये ऊर्जेश्वरी राधा रानी, राधा रानी का नाम है क्या है? ऊर्जेश्वरी। और इस ऊर्जेश्वरी राधा रानी इस दामोदर व्रत के अधिष्ठात्री देवी हैं। और इसके लिए इतना राधा रानी कृपामयी है, बरसाने वाली हैं, सबके ऊपर कृपा दृष्टि डाल देते हैं जो कार्तिक व्रत रखता है। ध्यान देना। और कार्तिक माह में इस व्रत धारण करते हुए जो भगवान की कथा सुनता है उसको और यह लोक में और जन्म लेना नहीं पड़ता। और इस माह में जो माने गोग्रास करना और हवि प्रसाद महाप्रसाद पाना, और इसमें एक पत्र है, क्या है वो? पलाश पत्र। वो पलाश पत्र को कहा जाता है ब्रह्म पत्र। उसमें हर दिन उसका जितना भी अनंत जन्म का पाप सब नष्ट हो जाएगा, पलाश पत्र में जो भोजन करेगा। भक्तों, इस प्रकार इस व्रत को हम जो धारण करेंगे, कहां करेंगे, कैसे करेंगे? यहां पर लिखा गया है कि हम कहां पर इस व्रत को रखेंगे। न गृहे कार्तिके कुर्यात् विशेषेण तु कार्तिकम, तीर्थे तु कार्तिके कुर्यात् सर्वयत्नेन भामिनी। स्कंद पुराण में इस श्लोक को उद्धृत किया गया है। न गृहे कार्तिके कुर्यात् विशेषेण तु कार्तिकम। घर में इस व्रत को रखना नहीं चाहिए। कहा कि तीर्थे तु कार्तिके कुर्यात् सर्वयत्नेन भामिनी। साक्षात भगवान शिव जी कह रहे हैं पार्वती से कि इस व्रत को किस प्रकार, कहां पर, कैसे धारण करोगे? ना भगवत धाम में। कहां पर रह के? भगवत धाम में रह के, घर में नहीं। घर क्या है? गृह क्या है? घर में रहना ही तामस बास है, तामसिक, हर दिन झगड़ा है, विभिन्न प्रकार के सांसारिक बंधन है। और यदि भगवान के श्री मंदिर में, धाम में, साधु संत के संग में यदि निवास करते हुए, वहां पर रहते हुए हरिभजन करना, और हर दिन रात जहां पर सत्संग है, आप घर में रहकर यदि घर को मंदिर बना पाओगे तब घर में रहकर भी इस व्रत को पालन कर सकते हो। सुबह आप आरती किया, लोग, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, महाराज आपने कह दिया। मैं नहीं किया हूं, यहां स्कंद पुराण में लिखा है कि किसी ना किसी भगवत धाम में, साधु संत के संग में, मंदिर में रहते हुए
साधु संत का संग करते हुए इस व्रत को धारण करना चाहिए। हर समय आपको कथा मिलते रहेगी, आपको प्रयास करना नहीं पड़ेगा। आपको यदि यहाँ आश्रम में आप रहोगे, यहाँ कथा सुनने के लिए प्रयास करना नहीं पड़ेगा। समय पर कथा प्रारंभ, प्रातः में आपको रात्र 3 बजे से रात्र 11 बजे तक आपको सत्संग ही सत्संग मिलेगा। रात्र माने 3 बजे उठोगे, उठने के बाद 4 बजे नगर संकीर्तन जाओगे, नगर संकीर्तन से आए पाठ कीर्तन में बैठोगे, गीता पाठ करोगे, फिर प्रसाद श्रृंगार आरती दर्शन, फिर महाप्रसाद, फिर भगवत चर्चा कथा श्रवण, मध्याह्न आरती, मध्याह्न प्रसाद, शाम को फिर भगवान की कथा, संध्या आरती, दीप प्रदान, महादीप प्रदान। इन सब में हम सब जो भी जैसे साधु संत के संग में रहेगा, धाम में रहेगा, आश्रम में रहेगा, मंदिर में रहेगा, तो स्वतः प्रयास के बिना भी उन सबको माने सत्संग कथा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। परंतु घर में रह के आपको बहुत क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आपको वहां पर कहां सत्संग मिलेगा? तो इसके लिए शास्त्रों में कहा गया कि घर किसको कहा जाता है? जहां केवल संसार के लोग रहते हैं उसको घर कहा जाता है। परंतु वो घर में यदि भगवान रहते हैं, यदि आपका घर में भगवान का मंदिर बना दो तो घर भी मंदिर बन जाता है। यदि आपके घर में साधु संत का माने हर समय सत्संग कीर्तन भजन आपको मिलेगा, आपके घर में आकर भजन कीर्तन करेंगे तो आपका घर ही धाम बन जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि जहां पर भगवान रहते हैं वो मंदिर हैं, जहां पर संत निवास करते हैं वो तीर्थ स्थान है। क्योंकि तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि भवद्युता भागवता तीर्थभूता स्वयं विभु, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्तेन गदाद्भुता। तो जहां पर भगवान रहते हैं वो मंदिर हैं, और जहां पर संत निवास तीर्थ स्थान है, और जहां पर भगवान और संत उभय माने रहते हैं वो मंदिर या धाम मन तीर्थ स्थान नहीं है, वो तो भगवत धाम है, वृंदावन है। भक्तों, इसी प्रकार के घर को यहाँ पर जो शास्त्र में जो कहा गया कि घर में निवास नहीं करना, घर में रह के आप व्रत धारण नहीं कर पाओगे, आपको धाम में रहना पड़ेगा। क्या कहाँ धाम है? जहां पर भक्त निवास करते सत्संग करते हैं वो है धाम। और उसके लिए भगवत धाम को प्राप्त करना, भगवत धाम में रह के भगवान के साथ पास में रह के साधु संत के पास में रह के इस व्रत को धारण करना है। तो इस प्रकार दामोदर लीला, इस कार्तिक मास में भगवान ने बहुत सारे लीला किया है। मक्खन चोरी लीला, गोकुल के समस्त लीला, महारास लीला, इन समस्त बहुत सारे लीलाएं भगवान ने किए हैं। और इसी के कारण में हम भी इस कार्तिक माह में केवल 10वां स्कंद कथा श्रवण करेंगे, गोकुल लीला और वृंदावन लीला पूरा कार्तिक मास में। जो प्रत्येक दिन प्रातः सूर्य उदय से पहले जगते हुए स्नान करेगा, भगवान का नाम संकीर्तन, नगर संकीर्तन, मंगलारती दर्शन, उनके पूजा अर्चन, उनके पाठ कीर्तन हैं, उनके भोग प्रसाद सेवन, उनको दीप प्रदान और भगवान की कथा अमृत श्रवण, भगवान का नाम जपा संकीर्तन और साधु संत का संग, इस प्रकार जो कार्तिक माह में जो निरंतर इस प्रकार नियम सेवा करेगा उनको अक्षुण फल मिलेगा। इस प्रकार यहाँ पर स्कंद पुराण में कहा गया है। और जितने भी व्रत हैं वो व्रत कुछ समय के लिए फल देते हैं, परंतु
एकमात्र कार्तिक व्रत है जो दामोदर व्रत है, और इस व्रत जो फल है हमारा अनंत जन्म तक हमको भगवत धाम को प्राप्त करा देती है ये फल, ये व्रत। तो भक्तों, इस प्रकार कार्तिक मास में हम जो जिस प्रकार पुरुषोत्तम माह में सब कुछ त्याग कर दिया था, विशेष करके जो आहार भोजन, एक बार जो भोजन करके इस व्रत को धारण करेगा वो सबसे उत्तम है हविषान्न। यदि जिसके द्वारा ये नहीं हो पा रहा है और फल मूल भी वो ले सकता है, प्रातः में फल ले सकता है, रात को भी दूध ले सकता है, और एक बार भोजन अन्न आदि अनाज ले सकता है। क्यों? क्योंकि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के जो सिद्धांत में मुख्य है कलियुग में जो हरिनाम संकीर्तन, ध्यान देना, कलियुग में मुख्य क्या है? मुख्य है हरिनाम संकीर्तन। विशेष करके भगवान की कथा और भगवान का नाम ही निष्ठा में होना चाहिए। नाम संकीर्तन, नाम जपा, नाम कीर्तन और भगवान की कथा श्रवण और भगवान की सेवा साधु संग में, यह मुख्य है। और खाना जो प्रसाद पाना, ये समस्त अपना माने शरीर और आपके पास कितना, आपके शरीर के अनुसार आप ये सबको त्याग करना चाहिए। करके रह सकता है बहुत बढ़िया है। निश्चित भाव से 2 समय में भी प्रसाद लेकर जो रह सकता है वो भी सही है, परंतु जिसके द्वारा 2 बार भी नहीं हो सकता 3 बार भी ले सकता है, परंतु व्रत प्रसाद लेना चाहिए, जो व्रत में प्रसाद लिया जाता है। किस प्रकार प्रसाद? इस माह में यदि आप केवल गाय घी, गौ माता के घी, दूध, दही ये ले सकते हैं। किसी प्रकार भी तेल नहीं चलता। यदि गौ माता के घी भी आपको नहीं मिल पाया तो मूंगफली तेल चलेगा। और इस प्रकार जो हम चतुर्मास में जो जो छोड़े हैं वो सबको त्याग करके जितना हो सके केवल अन्न, सब्जी में भी बहुत सारे तो हम लोग छोड़े हैं। क्या क्या जो जो हम खा रहे हैं वही बता देते हैं, जो जो भोग लगता है। केला और आलू, इस प्रकार 2-4 सब्जी और मूंग दाल और सेंधा नमक और काली मिर्च, इतना ही आप सबको लेना है। और यदि विशेष करके जिसको माने 1 बार 2 बार 3 बार भी खाकर भी नहीं रह सकता, जितना बार भी खा सकता है, परंतु इस माह में, इस व्रत में जितना हो सके भगवान का नाम भजन बढ़ाना चाहिए। जो 16 माला जपा कर रहा है उनको निश्चित भाव से कितना करना है? 64। जो 64, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जितना भी नाम ले सकता है और जितना भगवान की कथा श्रवण कर सकता है। एक मुहूर्त भी अपना मन को भगवान की कथा से बाहर, सत्संग से बाहर, प्रकार इस व्रत की महिमा बहुत है। और कार्तिक जो व्रत है ये राधा रानी अधिष्ठात्री देवी है, और वही कारण से जीव को अनायास में जो चाहेगा उसको अनायास में मिल जाएगा कार्तिक व्रत के द्वारा। और इस कार्तिक व्रत के मुख्य फल जो है क्या है? प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। और इसको किस प्रकार व्रत को धारण करोगे? पहले दिन नदी में स्नान करोगे अथवा तालाब में स्नान करोगे। स्नान करने के बाद जल, हाथ में जल लोगे और इस मंत्र को कहोगे। करते हुए वहां पर संकल्प करोगे कि मैं आज से कार्तिक व्रत को धारण किया।
कि कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदरो मया सह। हे भगवान दामोदर, हे प्रभु, मैं आज से इस व्रत को धारण किया, आप मुझे कृपा कीजिए। आप आपके साथ राधा रानी दोनों के चरण में समर्पित होकर इस व्रत को धारण कर पाऊंगा, आप मुझे कृपा कीजिए। तब ध्यानेन देवेश जलेस्मिन् स्नातु मुद्यतः त्वत् प्रसादाच्च मे पापं दामोदर विनश्यतु। हे राधा दामोदर, इस माने मास के जो भगवान कौन है? राधा दामोदर। हे राधा दामोदर प्रभु, आप राधा रानी के साथ प्रकट होकर मुझे कृपा कीजिए, इस पापात्मा को आप कृपा कीजिए। बहुत पतित जीव हूं मैं, पापात्मा हूं मैं, मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए। किस प्रकार आपके चरण में, राधा रानी के चरण में मेरा मन लग जाए, संसार बंधन से मुक्त होके मेरा मन लग जाए। इसी प्रकार इस मंत्र को उच्चारण करते हुए इस व्रत को धारण करना चाहिए। भक्तों, इस व्रत को धारण करने के बाद 1 माह तक निश्चित भाव से गाय घी अथवा तिल तेल में, यदि आपका सामर्थ्य हो पाए, अखंड दीप भी आप जला सकते हैं भगवान के सामने। हर दिन प्रातः हर शाम को दीप दान करना बहुत आवश्यकता है। और आप चाहें तो आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। दीप माला समझ रहे हैं ना? आपको 1008 इस प्रकार जितना भी दीप माला आप भगवान को अर्पण करेंगे। बहुत सारे दीप चारों तरफ भगवान को आप दीप माला उनको प्रदान कर। इसमें क्या होगा? आपके जीवन में क्या होगा? ऊर्जा आएगा आपको और आप तेजस्वी हो जाओगे। आप इतना माने तेजस्वी हो जाओगे कि देवता भी आपको नमन करेंगे, इस व्रत को जो निष्ठा के साथ पालन करेगा। दीपमाला, आकाश दीप, इस प्रकार भगवान को अर्पण किया जाता है। इस प्रकार हमने आज सुना किस प्रकार हम सब कार्तिक व्रत, ऊर्जा व्रत, दामोदर व्रत जो कहा गया है, इस व्रत की महिमा को हमने सुना। इस महिमा को गान हर शास्त्रों ने कहा किया है। भक्तों, निश्चित भाव हम सब इस व्रत को धारण करते हुए हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। गुरु महाराज परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्र अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी के कृपा अहित्व की कृपा आशीर्वाद से अपने इस प्रकार व्रत को धारण करेंगे और इस माह में जो जितना दान पुण्य करेगा वो भी अक्षुण्ण है। गोदान है, स्वर्ण दान आदि, जो जिसका जितना सक्षम है, जो जितना दान करेगा उसका अक्षुण्ण फल उनको मिलेगा। इस प्रकार इस कथा को हम यही विश्राम देंगे। कार्तिक व्रत, ऊर्जा व्रत और ऊर्जे दामोदर, राधा दामोदर भगवान कृष्ण की कृपा, महाप्रभु की कृपा, गुरु महाराज के आशीर्वाद कृपा और वैष्णव, इस व्रत को हम सब कोई धारण करेंगे और अपना आत्म कल्याण करेंगे।
इसी उम्मीद के साथ, बहुत शुभकामनाओं के साथ इस कथा मृत रस को यहीं पर विश्राम देंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।